कराची का टेम्परेचर है कि आसमान से बातें कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन को चाहे गर्मी हो या सर्दी किचन में जाना है, लेकिन कुछ वो रेसिपीज़ आपको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं जो क्विक हो। और आज मेरे पास एक ऐसी ही रेसिपी है जो आपके लिए घर में हर बंदा उसको एंजॉय कर सकता है। करना अपने ये और बड़ी मज़े की है, इसलिए कि वो चीज़ें जब सॉगी हो जाती हैं, बिस्किट सॉगी हो जाते हैं, केक रस्क सॉगी हो जाते हैं, तो इसी तरह मेरे पास आज दो चीज़ें थी। एक ये केक रस्क, इसको मैंने क्रश कर लिया है, ठीक है। इसमें भी मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, बस आप ज़रा सा ऐसे ही करेंगे तो ये क्रश खुद पाउडर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और एक ये ब्राउन बिस्किट्स जो प्रॉब्ली 4-5 दिन के थे, मशहूर ज़माना बेकरियों के बिस्किट्स। तो ये देखें आप, ये खुद ही पाउडर हो रहा है। हाँ, ये मैं 2 तरह के केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने केक रस्क और ये दोनों चीज़ें मेरे पास रखी थी, मैंने वो यूज़ की। और एक मैं तीसरे किस्म का भी बनाऊँगी जिसमें मैं ये दोनों मिक्स करूँगी, क्योंकि एक केक के लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें अलग से मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्योंकि ऑलरेडी इसमें मीठा, अंडे, सब कुछ मौजूद होता है बिस्किट्स में, तो उसके लिए अलग से कोई आप खास। वैसे फिर भी मैंने कैस्टर शुगर, या अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है, नॉर्मल जो आप शुगर यूज़ करते हैं, रिफाइंड या ब्राउन, जो भी है आपके पास, थोड़ा सा पिंच ऐड कर लें, थोड़ा टेस्ट फ्लेवर ज़रा अच्छा और आ जाएगा। आपके जायके पे भी डिपेंड करता है। तीसरे मग में मैंने क्या किया है, तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये केक रस्क भी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें दूध बस जितना ये बैटर अच्छी तरह से इसमें घुल जाए, लेकिन एक साथ दूध नहीं मिलाना है, अदरवाइज ऑब्वियसली वो गुठलियाँ बन जाएंगी, मिक्स करना मसला हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, देखें, ठीक है। ये मिल गया अच्छी तरह से, और इसी तरह से हम बाकी 3 मग्स में भी कर लेंगे। ये थोड़ी सी कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी तो केक रस्क वाले में ऐड करूँगी। फ्लेवर है जो भी आपके पास है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। अच्छा देखें, ये पैन मैंने पहले से स्टीम पे रख दिया था। क्या किया कि इसमें एक ये छोटे पैन का ढक्कन ऐसे रख के, ये देखें पानी स्टीम हो रहा है। और इसको ये उन लोगों के लिए जिनके यहाँ माइक्रोवेव नहीं है, तो ऐसे करके। और ये वो वाला मग है जिसमें हमने केक रस्क वाला चूल्हा डाला था, दूध था और थोड़ी सी कॉफ़ी थी, ठीक है। ये और ये मिक्स्ड, यानी इसमें बिस्किट्स भी थे और केक रस्क वाला भी, और ये प्लेन वाला है, ठीक है, जिसमें सिर्फ बिस्किट्स थे। और देखें, इसमें कोई ऐसी पकने वाली चीज़ तो है नहीं, ऑलरेडी पकी हुई चीज़ है। हम उसको बस थोड़ा सा ये पानी बाहर आना चाहिए, अभी ये कच्चा है। अब हम इन केक्स को माइक्रोवेव से निकाल लेंगे। तो बहुत ये रेज नहीं होते, इसलिए कि इसमें हमने सेल्फ रेजिंग फ्लोर तो डाला ही नहीं है ना, ऑलरेडी पहले डाला होता है, तो थोड़ा सा रेज होगा, इतना होगा तो इतना सा बन जाएगा, बस दैट इज इट। और जी तीनों केक्स तैयार हो गए, आप देख भी सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख दें, ये देखें, और आप इसको ये नोट करें तो ये इसका सॉफ्ट एंड स्पंजी है, बिल्कुल ठीक। और ये वो है, ये तीसरा केक, वो है जो स्टीम के साथ हमने तैयार किया था, तो इसमें भी यही हालात है, बिल्कुल पक चुके हैं। स्टीम के लिए ज़्यादा देर थोड़ी सी देनी पड़ती है, मगर इसका मज़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेरी ग्रीन टी खाने के बाद और मेरा ये एक केक, ये बाकी मैं रखूँगी फ्रिज में ताकि बाकी लोगों के लिए ठंडे हो सके। मुझे इसको गर्म इसके चाय के साथ लेना अच्छा लगता है। सो बेस्ट ऑफ लक।